स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी जीनी पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, जिन्हें एटम बम के जनक के रूप में जाना जाता है। 1904 में जन्मे उनकी कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर की चहल पहल से। उनके माता पिता जूलियस और एला ने उनमें ज्ञान का प्रेम भरा। छोटे रॉबर्ट एक गिफ्टेड बच्चे थे। वो अपनी पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने विज्ञान, दर्शन और साहित्य की ढेरों किताबें पढ़ डाली। रॉबर्ट ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर आकर्षित थे। वो अस्तित्व की प्रकृति पर विचार करते थे। दुनिया उन्हें मोहित करती थी। वो महान कार्यों के लिए ही बने थे। ओपेनहाइमर का रास्ता उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले गया। उनका तेज दिमाग अकादमिक माहौल में और भी निखर गया। उन्होंने केमिस्ट्री में महारत हासिल की, लेकिन उन्हें अपनी असली बुलाहट फिजिक्स में मिली। परमाणुओं और उपपरमाणविक कणों की दुनिया ने उन्हें मोहित कर लिया। उन्होंने सिर्फ 3 साल में ही ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। ज्ञान की उनकी प्यास कम नहीं हुई। वो यूरोप चले गए, जो उस समय वैज्ञानिक प्रगति का केंद्र था। उन्होंने प्रसिद्ध भौतिकविदों के मार्गदर्शन में अध्ययन किया। उन्होंने क्वांटम दुनिया में गहराई से खोजबीन की। उनकी बुद्धि और अंतर्दृष्टि ने उन्हें पहचान दिलाई। वो भौतिकी की दुनिया में एक सितारे बनते जा रहे थे। 1929 का साल एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। फांसीवाद के साए ने सभ्यता को खतरे में डाल दिया। वैज्ञानिकों को जर्मनी द्वारा परमाणु बम बनाने की कोशिश की आशंका सता रही थी। वैज्ञानिक समुदाय में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। अमेरिका में एक गुप्त परियोजना शुरू हुई, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य परमाणु की शक्ति को नियंत्रित करना। रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपनी प्रतिभा और विशेषज्ञता के साथ इस चुनौतीपूर्ण कार्य का नेतृत्व करने के लिए चुने गए। ओपेनहाइमर, जो एक स्वाभाविक नेता थे, ने प्रतिभाशाली लोगों की एक टीम इकट्ठा की। वे लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको में इकट्ठे हुए। रेगिस्तान में बनी एक गुप्त प्रयोगशाला। पूरी दुनिया का भार उनके कंधों पर था। समय बहुत कम था। वे अथक प्रयास करते रहे, एक साझा उद्देश्य से प्रेरित होकर। चुनौतियां बहुत बड़ी थी, लेकिन ओपेनहाइमर के नेतृत्व ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने सहयोग और नवाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने उन्हें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो जानते थे कि दुनिया की किस्मत दांव पर लगी है। 16 जुलाई 1945, न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान। एक अंधाधुंध रोशनी ने रात के आसमान को जगमगा दिया। जमीन हिल गई। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ट्रिनिटी टेस्ट, वर्षों की मेहनत का परिणाम, सफल रहा। परमाणु युग का सूत्रपात हो चुका था। ओपेनहाइमर, जिस अद्भुत शक्ति को उन्होंने जन्म दिया था, उसे देखकर हमेशा के लिए बदल गए। उन्हें भगवत गीता का एक श्लोक याद आ गया, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का नाश करने वाला। उनकी जीत एक गहरे पूर्वाभास के साथ मिली हुई थी। दुनिया ने ओपेनहाइमर को एक नायक के रूप में सराहा। उन्होंने युद्ध को खत्म करने में मदद की थी, लेकिन उसकी रचना की असली कीमत ने उसे बहुत प्रभावित किया। वे परमाणु नियंत्रण के पैरोकार बन गए और हथियारों की होड़ के खिलाफ चेतावनी दी। उनके इस रुख की आलोचना हुई और उन पर शक भी किया गया। मैकार्थी युग के दौरान उन पर कम्युनिस्ट सहानुभूति रखने का आरोप लगाया गया। उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई। यह उनके जीवन का एक काला अध्याय था, लेकिन विज्ञान में उनके योगदान और उनकी अटूट बुद्धि को मिटाया नहीं जा सका। ओपेनहाइमर का जीवन एक प्रकाश स्तंभ है, जो आधुनिक युग की जटिलताओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। उनके कार्य और उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि विज्ञान और नैतिकता को एक साथ चलना चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो उस शक्ति से आकार लेती है जिसे उन्होंने मुक्त किया था। हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी हमें याद दिलाती है कि शक्ति का दुरुपयोग कितना विनाशकारी हो सकता है। हम उन्हीं नैतिक दुविधाओं से जूझते हैं जो उन्हें सताती थीं। आज भी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ नैतिक प्रश्न उठते हैं, जिनका उत्तर खोजना आवश्यक है। उनकी कहानी हमें कठिन प्रश्न पूछने के महत्व को सिखाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचें और जिम्मेदारी से कार्य करें। यह वैज्ञानिक गतिविधियों में नैतिक विचारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में नैतिकता का समावेश हमें एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है। ओपेनहाइमर की विरासत हमें ज्ञान के जिम्मेदार संरक्षक बनने का आह्वान करती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने ज्ञान का उपयोग मानवता के लाभ के लिए करें। यह हमें याद दिलाता है कि प्रगति की खोज को बुद्धि और दूरदर्शिता के साथ नियंत्रित किया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी खोजें मानवता के लिए लाभकारी हों और विनाशकारी न बने। रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी
प्रतिभा, त्रासदी और स्थायी प्रासंगिकता के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। उनकी यात्रा केवल एक वैज्ञानिक की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने समय के सबसे बड़े नैतिक और दार्शनिक प्रश्नों का सामना किया। वह एक शानदार भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने परमाणु के रहस्यों को उजागर किया। उनके शोध ने न केवल विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी, बल्कि मानवता के भविष्य को भी बदल दिया। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयासों में से एक का मार्गदर्शन किया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने एक टीम का नेतृत्व किया जिसने परमाणु बम का निर्माण किया, एक ऐसा हथियार जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक जटिल व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी रचना के नैतिक निहितार्थों से जूझते रहे। युद्ध के बाद उन्होंने परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ आवाज उठाई, यह समझते हुए कि उनकी खोजें कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। उनकी विरासत हमारी दुनिया को आकार देती रहती है, जो हमें वैज्ञानिक खोज की शक्ति और उसके खतरे की याद दिलाती है। ओपेनहाइमर की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। ओपेनहाइमर की कहानी ज्ञान की खोज में नैतिक विचारों के महत्व और हमारे ग्रह के भविष्य के लिए जिम्मेदार नेतृत्व की आवश्यकता के एक कालाजयी अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि विज्ञान और नैतिकता को एक साथ चलना चाहिए ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकें। आज जब हम तकनीकी प्रगति और वैश्विक अनिश्चितता के चौराहे पर खड़े हैं, तो ओपेनहाइमर की विरासत बहुत बड़ी है। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां और उनके द्वारा उठाए गए नैतिक प्रश्न आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी कहानी मानव इतिहास के पाठ्यक्रम पर वैज्ञानिक खोज के गहन प्रभाव की एक कठोर याद दिलाती है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान उनके नेतृत्व ने न केवल युद्ध के परिणामों को प्रभावित किया, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक नई दिशा दी। यह हमें अपने कार्यों के संभावित परिणामों को पहचानते हुए जिम्मेदारी की भावना के साथ वैज्ञानिक प्रगति के लिए प्रेरित करता है। ओपेनहाइमर ने हमें दिखाया कि वैज्ञानिक खोजें केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि उनके साथ नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, ओपेनहाइमर की कहानी बहस को जन्म देती है, प्रतिबिंब को प्रेरित करती है और हमें अपने विकल्पों के नैतिक निहितार्थों पर विचार करने के लिए चुनौती देती है। उनकी विरासत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों को कैसे दिशा दें। उनका जीवन और कार्य वैज्ञानिक प्रगति, मानवीय जिम्मेदारी और सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया की खोज के बीच नाजुक संतुलन की निरंतर याद दिलाते हैं। ओपेनहाइमर की कहानी हमें यह सिखाती है कि विज्ञान और नैतिकता को एक साथ चलना चाहिए, और यह कि हमारे कार्यों का प्रभाव केवल वर्तमान पर नहीं बल्कि भविष्य पर भी पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी। कैसी लगी आपको उनकी ये रोचक और साहसिक जिंदगी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।